हेलो क्लास, मेरा नाम है प्रीतम सोनी और आज आप लोगों का मेरे वीडियो में स्वागत है। हम लोग आज से IIT JEE मेंस एंड एडवांस का क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को सारा वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे चैनल पे। और हम लोग IIT JEE मेंस एंड एडवांस का जितना भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत होती है, वो चैप्टर हम लोग एक सिंपल वे में कंप्लीट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस 5 इयर्स टू 10 इयर्स का क्वेश्चन को हम लोग लेते हुए चलेंगे। और मेरा डाउट सेशन भी चलेगा जो कि लाइव क्लासेस होंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके मैं वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मेरा जितना वीडियो प्रोवाइड होंगे सारा सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप आराम से पढ़ाई कर पाओ। तो चलिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस, जो कि बहुत इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो मेंस हो या फिर एडवांस हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैट्रिक्स बोलते किसको है। जैसे कि आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा, अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन अ रो एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरेस एंड बाउंडेड बाय अ लार्ज स्क्वायर ब्रैकेट। इट मीन्स कि अगर कोई भी नंबर्स हो जो एक स्क्वायर ब्रैकेट या कोई स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, इस स्क्वायर ब्रैकेट में अगर किसी भी नंबर्स को, चाहे वो नंबर में रैशनल हो, इरेशनल हो, डेसिमल, फ्रैक्शन, रियल, एनी नंबर, अगर कोई नंबर को हम लोग किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट में रो वाइज और कॉलम वाइज या फिर रो या फिर कॉलम वाइज हम लोग अरेंज करें, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज हम इसमें अरेंज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देख रहे हैं हम लोग जो भी नंबर है उसको एक रो वाइज अरेंज किए हैं और कॉलम वाइज भी अरेंज करके लिखे हैं। कहने मतलब ये है कि जस्ट एक के बाद एक को हम अरेंज किए हैं, एक के बाद एक के बाद एक और एक के बगल में एक अरेंज किए हैं। इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप स्कूल में जब आपका असेंबली होती है, उस असेंबली में जो भी आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जितना भी आप लोग स्टूडेंट है असेंबली में सब एक लाइन में खड़े हो जाए, तो आप देखेंगे कि आपके जस्ट पीछे एक लाइन खड़े होते हैं या फिर आपका आगे भी लोग जितने भी स्टूडेंट है वो लोग खड़े रहते हैं और आपके अगल बगल भी, राइट और लेफ्ट में भी। तो वो अरेंजमेंट कैसे होता है? अरेंजमेंट ऐसे होता है कि ये आपका ग्राउंड है और यहां पर बच्चे खड़े हैं। तो दैट मीन्स जितने बच्चे हैं वो एक आपका जितने हॉरिजॉन्टल हो गए, दैट मीन्स को रो बोलते हैं। जो भी आपको हॉरिजॉन्टल में खड़े होते हैं सब रो होते हैं, और जो भी आपको वर्टिकल में खड़े होते हैं इसको बोलते हैं कॉलम। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो रो वाइज और कॉलम वाइज ही खड़े होते हैं। इसको और अच्छे से समझ सकते हो, क्लासरूम में जो बेंचेस अरेंज होते हैं वो बेंचेस भी आपका रो वाइज एंड कॉलम वाइज ही अरेंज होते हैं। एक के बगल में एक बेंच और एक के पीछे एक बेंच खड़े होते हैं। तो वैसे ही जितने भी नंबर्स आपका रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे 0 1 2 3 4 5, ये भी हो गया मैट्रिक्स। एक और नंबर लेते हैं -99 100 44 10.2, ये भी आपका हो गया एक मैट्रिक्स। और एग्जांपल हम देख सकते हैं 0 1 1 0, ये भी हो गया आपका मैट्रिक्स। तो हम सब में देख रहे हैं कि जितने भी नंबर वो एक रो वाइज और एक कॉलम वाइज ही अरेंज हो रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है, मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तो ये भी हो सकता है -1 0 1, इसमें बस क्या है एक ही रो है। और भी ले सकते हैं, सपोज हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 1 0। तो ये सारा आपका क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसको हम लोग क्या किए, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग इसको अरेंज करके लिखे हैं, जिसमें आपका जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बोलते हैं रो और जितने वर्टिकल लाइन उसको बोलते हैं कॉलम। तो चलिए इसको एक प्रॉपर तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, लेट ए बी अ मैट्रिक्स सच दैट A is equal to A11, A12,
A13, A14, ऐसे आपका AIJ और फिर कहां तक गया AIN। वैसे जो आपका सेकंड रो वो क्या है आपका A21, A22, A23, A24, A2J, वैसे आपका A2N तक गया है। और जस्ट नीचे देखें तो हम लोग जो कॉलम वो कहां तक गया है AM1, AM2, AM3, वैसे आपको कहा AMN गया है। दैट इज A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट AIJ और I इज लेस देन इक्वल टू M एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड J इज लेस देन इक्वल टू N एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या वो समझते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स का सिंबल होता है, जो डिनोट करते हैं, लिखते हैं ना, वो हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग अभी जस्ट मैट्रिक्स देखे थे कि हम लोग एक मैट्रिक्स लिए थे, सपोज 0 1 1 0, तो हम लोग इसको कोई भी हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। लेट बी अ मैट्रिक्स ऑफ दिस। हम लोग कोई भी मैट्रिक्स को ना जब हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं ना, तो उसको हमसे एक कैपिटल अल्फाबेट से उसको हम लोग सिंबल को उसको लिखते हैं, ABCD XYZ एनी अल्फाबेट। तो वैसे हम लोग जनरली करते हैं कि जिस हम लोग अल्फाबेट को यूज किए ना कैपिटल लेटर से, उसका स्मॉल अल्फाबेट को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। उसका जो भी आपका जो भी एलिमेंट है, जो भी आपका नंबर्स है, ये जितने भी नंबर्स है उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब ये है क्या वो समझते हैं। हम इसको एक अरेंज किए हैं। जैसे देखिए फर्स्ट जो आपका एलिमेंट है वो एलिमेंट जस्ट बताया, एलिमेंट मींस जो भी नंबर को हम लोग एक मैट्रिक्स में लिखते हैं, जो भी नंबर हो उस नंबर को हम बोलते हैं उसी मैट्रिक्स का वो एलिमेंट है। जैसे यहां पर हम लोग 0 1 1 0 है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर है ना वो एलिमेंट कहलाएगा किसका, बी मैट्रिक्स का। वैसे ही यहाँ पर जो भी एलिमेंट है A11 A12, ये क्या है आपका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो A11 है, सेकंड एलिमेंट है A12, थर्ड एलिमेंट है A13, फोर्थ एलिमेंट है A14। ऐसे जब आगे गए कहीं ना कहीं पे एक हमने एलिमेंट लिए AIJ और सबसे लास्ट एलिमेंट लिए A1N। इट्स नॉट अ सॉरी, इट्स अ 1J एंड लास्ट लिए 1N। फिर हम लोग वैसे जो सेकंड हम लोग रो में लिए वो एलिमेंट क्या गया, स्टार्टिंग के 21, A22, A23, A24, A2J एंड दैट मींस लास्ट एलिमेंट क्या हुआ आपका A2N सेकंड रो का। तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि ये मेरा फर्स्ट रो है, ये मेरा फर्स्ट रो है जिसको हम R1 से डिनोट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो दैट मींस जितना भी आपका हर एलिमेंट का फर्स्ट लेटर 1 1 है। ये जो सेकेंड रो है R2, अगर हम ले लें सेकेंड रो R2, तो इसका जितना भी फर्स्ट नंबर है ना एलिमेंट का फर्स्ट नंबर 2 2 2 2 2 2, यहां पर R1 है तो इसमें फर्स्ट जितना भी एलिमेंट उसका फर्स्ट लेटर 1 है। यहां पर R2 है तो जितना भी एलिमेंट उसका फर्स्ट लेटर 2 है। वैसे हम लोग क्या किए, एक हम लोग I तक गए, जैसे हम करते हैं ना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एकदम इन्फिनाइट तक जाते हैं, तो बीच में कोई नंबर ले लिए वो I हो गया। तो रो I1, रो I, तो जब हम रो I लेंगे तो रो I में ऑब्वियस बात है कि जितने भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर में I ही रहेगा। वैसे करते हम लोग क्या किए, रो हम लोग एक रो M लिए, रो M को हम लोग इन्फिनाइट में नंबर है, तो उस रो M का जितना भी एलिमेंट होगा सबका फर्स्ट लेटर क्या होगा, M ही रहेगा। वैसे जब हम लोग बात करेंगे कॉलम का ना, तो जो भी फर्स्ट कॉलम है, तो देखिए जितना भी फर्स्ट कॉलम है A11 A21, अगला आएगा A31, अगला आएगा उसके बाद आएगा क्या A41। दैट मीन जो सेकंड में जो नंबर है ना वो आपका कॉलम को डिनोट कर रहा है। सपोज कॉलम को हम C1 मानते हैं, तो जितने भी सेकंड एलिमेंट का सेकंड नंबर है ना वो आपका कॉलम को दर्शाएगा कि वो किस कॉलम है। ये कॉलम फर्स्ट है, दैट मींस सारा एलिमेंट, इस पे जितना भी एलिमेंट है सबका सेकंड नंबर क्या है 1 1 1। ये कॉलम अगर हम सेकंड लेते हैं तो इसमें जितना भी एलिमेंट है सबका सेकंड लेटर क्या है 2 2 2। ये कॉलम अगर हम थर्ड लेते हैं तो जितना भी एलिमेंट है इस कॉलम में सबका सेकंड लेटर क्या है आपका सेकंड 3 3 3 3। तो हम मतलब एक चीज समझ गए कि वैसे हम लोग तो यहाँ पे क्या अगर हम लोग कॉलम हम लोग n लें तो दैट मीन इस कॉलम में जितना भी आपका एलिमेंट है उसका सारा का जो सेकंड आपका नंबर है वो क्या आपका n n n।
तो हम ये समझ गए कि आपका जो भी रो और कॉलम है उससे हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज हम इसका बात करें, इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट जो आपका A24 है, तो जो फर्स्ट आपका इसमें जो नंबर है ना वो आपका रो को आपको डिनोट कर रहा है और जो सेकंड नंबर वो आपका कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये जो एलिमेंट कहां पर लाइक कर रहा है, ये एलिमेंट आपका सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में लाइक कर रहा है। वैसे अगर हम लोग देखा जाए तो अगर हम लोग आगे अगर हम जस्ट देखेंगे, अगर सपोज कि हम ये अगर बोले AI3, तो फर्स्ट जो आपका लेटर वो क्या रो को डिनोट कर रहा है, सेकंड जो आपका क्या वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। इसमें क्या बोलेंगे कि जो AI3 कहां पे है, रो I में है और कॉलम 3 में है। वैसे अगर हम कोई भी नंबर उठा के देख लें, कोई भी, सपोज हम लोग ये ले ले AM3, दैट मीन्स क्या, ये आपका रो को बोल रहा है, ये आपका कॉलम को बता रहा है। तो दैट मीन्स बोलेंगे AM से कहां अप्लाई कर रहा है, तो क्या M रो और 3 कॉलम अप्लाई कर रहा है। तो बस हम इसी को हम अरेंज करके क्या लिखे हैं, एक शॉर्ट डिफिनेशन लिखे हैं, दैट इज A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट AIJ। ए कोई भी नंबर है, आई क्या आपका, आई मेरा रो है और जे में क्या है आपका कॉलम, जब क्या कॉलम। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जो AIJ का फॉर्म में हो, जिसमें आई कहां से हो, M से छोटा या फिर M के बराबर होगा और 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। जैसे देखिए यहां पर जितने आई मतलब फर्स्ट लेटर, फर्स्ट 1 है तो 1 कहां तक गया है, 1 आपका M तक गया है और स्टार्टिंग भी 1 से हो रहा है। तो जो आई है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा, देखिए 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर होगा और M से छोटा या फिर M के बराबर होगा। वैसे जो भी जे है, जो सेकंड आपका, जिसमें सेकंड जो आपका नंबर्स है सब में, तो वो आपका स्टार्टिंग कहां से, स्टार्टिंग 1 से और कहां तक गया है, M तक गया है। तो मतलब वो 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा और N से छोटा या फिर N के बराबर होगा। ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया दैट मींस क्या, इसमें कोई रो और कोई कॉलम ही नहीं है। तो इसलिए हमेशा क्या होगा, जो आई हमेशा 1 से ही बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा और M से छोटा या M से बराबर होगा और जे वैसे N से छोटा या N के बराबर होगा और 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर होगा। तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो AIJ M क्रॉस N, इसको बोलते हैं M क्रॉस N। AIJ क्या मैट्रिक्स है, उससे नीचे क्या है M क्रॉस N। ये आपको बताता है कि आपको मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें रो कितना, इसमें रो मेरा M है और कॉलम कितना मेरा N है। रो मेरा M गया है और कॉलम कितना मेरा N गया है। तो इस पूरा मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर बताएं कितना हो जाएगा, M क्रॉस N। नंबर ऑफ M होता है मेरा क्या, M में कहता है नंबर ऑफ रोज और N कहलाता है नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब दोनों को हम लोग क्रॉस में लिखते हैं ना, तो ये उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर को बताता है। जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल हम लिए हैं। फर्स्ट क्या है आपका, ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट क्या है 1 0 1 3 2 6 -2 5 -3। तो हम जानते हैं जो भी एलिमेंट, जो भी नंबर हॉरिजॉन्टल में होता है उसको बोलते हैं रो, और जितना भी आपका एलिमेंट वर्टिकली उसमें जब अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1, जिसको R1 से करते डिनोट, R2 R3, मतलब नंबर ऑफ रो कितना है 3 है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3। इट मींस हम देख रहे जो भी मेरा ए मैट्रिक्स है ना, उस ए मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। तो हमको ये पता है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होता है उसमें जितना भी आपका एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट जितना भी नंबर ऑफ रो और कॉलम में लाइक करते हैं उसको ऑर्डर बोलते हैं।
दैट मीन्स हम बोलते हैं m क्रॉस n। m क्या है मेरा नंबर ऑफ रोज और n क्या है मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ए का, तो ए का ऑर्डर क्या होगा आपका 3 क्रॉस 3। 3 क्या है नंबर ऑफ रोज और कॉलम क्या है 3। वैसे ही इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो देखिए नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2, कॉलम क्या है 1 2। दैट मीन्स हम लोग को नंबर ऑफ रोज इसमें कितना 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 1 2, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 3। दैट मीन्स ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। 2 क्या हुआ नंबर ऑफ रोज, 3 क्या हुआ नंबर ऑफ कॉलम। इसमें मेरा इसका ऑर्डर क्या होगा जो डी मैट्रिक्स है 1 रो और कॉलम कितना है 1 2 3। दैट मीन्स 1 क्रॉस 3। जो भी रो होगा उसको फर्स्ट में रखते हैं, जो भी कॉलम होगा उसको सेकंड में रखते हैं। तो ये आपको क्या बताता है, ये आपको बताता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1 रो 2 रो 3 रो 3 रो एंड 1 कॉलम 1 कॉलम। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा 1 रो 2 रो 3 रो 1 रो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम। दैट मीन्स 3 क्रॉस 2 आपका इसका ऑर्डर हो गया। तो हम लोग कोई भी मैट्रिक्स का नंबर को देखते हुए उसका जो सेट ऑफ डाटा है या फिर जो सेट ऑफ नंबर है उसको देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि उस मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर क्या है। हम एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं। हम लोग अगर एक और एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का भी एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका एलिमेंट सपोज कितना है, एक है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा माइनस साइन थीटा। ये भी आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको यहां पर आपका अरेंज किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ नंबर, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ डाटा, है ना। 1 जो ये नंबर था उसके जगह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर भी डाल सकते हैं। इसका रो कितना हो जाएगा, इसका रो हो जाएगा 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम तो 2 क्रॉस 2। तो आई होप आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस बोलते किसको है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता कैसे है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब जैसे क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है या फिर आपको ये जानना जरूरी है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर a ij इज इक्वल टू i माइनस 2j। इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है वो 2 क्रॉस 2 का। हम लोग एक मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना है, ए बी सी कुछ भी आप दे सकते हो, क्या कोई भी कैपिटल अल्फाबेट। तो एक मैट्रिक्स ए कंस्ट्रक्ट करना है जो आपका 2 क्रॉस 2 का हो। 2 क्रॉस 2 मतलब आपका 2 रोज हो और 2 कॉलम हो। 2 रोज मतलब 1 2 ऐसे 2 रोज और 2 कॉलम हो। तो हमको ये पता है कि जो भी हम एलिमेंट हम जो भी इसमें डालते हैं, जो भी एलिमेंट कंस्ट्रक्ट होता है, जैसे हम ये वीडियो में बताए थे, इस कुछ दिन पहले बताए थे कि पहला जो एलिमेंट वो क्या होता है A11, दूसरा क्या होता है A12, A21, A22। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। A11 से स्टार्ट किए, A11 फिर A12, A21, A22। तो आपका यही मैट्रिक्स को आपको लिखना है। यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है। अब A11 हो क्या, A11 मतलब फर्स्ट जो आपका जो फर्स्ट लेटर है वो आपको I को करता है डिनोट। जो A11 है जो फर्स्ट लेटर है वो I को डिनोट करता है और सेकंड लेटर क्या है J को डिनोट करता है। I मींस रो एंड J मींस कॉलम। तो हम ये देखे हैं कि Aij इज इक्वल टू क्या है I माइनस 2j। तो A11 क्या हो जाएगा, मतलब I1 है J1 है, तो I को 1 रखिए और J को भी 1 रखिए, 2 into 1, दैट मीन 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लोग को पहला एलिमेंट मिल गया।
A11 क्या है आपका -1। फिर वैसे ही हम लोग का सेकंड A12 मीन्स I के जहां 1 है और J के जहां 2 है, तो यहां पर पुट कर देते हैं। तो I के जहां 1 मतलब 1 माइनस 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 दैट इज -3। तो सेकेंड एलिमेंट मिल गया -3। वैसे ही अब चलते हैं सेकेंड रो में A21 मीन्स I2 एंड J1। तो I2 2 माइनस 2 इंटू 1 I2 J1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो हम लोग सेकेंड रो का फर्स्ट जो कॉलम उसमें क्या मिल गया नंबर 0। वैसे ही हम लोग को जो लास्ट एलिमेंट बचा है A22 दैट मीन्स I2 एंड J2 वैल्यू पुट कीजिए 2 माइनस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -2। यहां हो गया क्या आपका -2। तो ये आपका मैट्रिक्स कितना होगा 2 क्रॉस 2। ये लिखना जरूरी है कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स आप बना रहे हो। ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स में आप लिख दीजिएगा कि कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रहे हो। तो हम लोग क्वेश्चन ये था और हम लोग इससे हम लोग आंसर निकाल लिए कि 2 क्रॉस 2 का। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये क्या, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वेयर Aij इज इक्वल टू 3i माइनस j। इट मीन्स कि हम लोग को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जो आपका कितना होना चाहिए 3 क्रॉस 2 का होना चाहिए। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए, नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए, 1 रो 2 रो 3 रो, लेकिन कॉलम 2 होना चाहिए। इट मीन्स कि आपका ये नहीं होगा, बस इतना। क्लियर हो गया कैसे लिखते हैं। तो नंबर ऑफ रो होना चाहिए 3 और नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए 2। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट रो है उसका एलिमेंट क्या होता है आपका A11 से स्टार्ट करते हैं A11, उसके बाद A12 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर यहां क्या होगा सेकंड रो आए मतलब A21 A22, फिर थर्ड रो आए A31 A32। अब ये आपको लिखने आ गया तो दैट मीन्स आप आराम से इसका आंसर लिख दोगे। जैसे कि आपका Aij कितना है, Aij आपका दिया हुआ है 3i माइनस j। तो चलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट सारा जितना भी एलिमेंट उसको हम लोग यहां पर पुट करते हैं, देखते वैल्यू क्या आता है। तो A11 दैट मीन I1 एंड J1। तो इसमें क्या होगा I1 मतलब 3 इंटू 1 माइनस j, इट मीन्स j मतलब 1। तो 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो पहला एलिमेंट मिल गया मेरा 2। फिर सेकेंड क्या होगा A12 दैट मीन्स I1 एंड J2 3 इंटू 1 माइनस 2 दैट मीन 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हम लोग सेकेंड मिल गया क्या आपका 1। फिर वैसे ही आपका A21 मीन्स दिस वन दिस मच एंड A21 मीन्स I हो गया कितना 2 एंड J हो गया 1 दैट मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 1 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, ये हो गया मेरा 5। फिर A22 दैट मीन्स 3 इंटू 2 माइनस 2 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4, यह कितना गया मेरा 4। वैसे ही A31 दैट मीन I3 एंड J1 है, तो I3 दैट मीन्स कि 3 इंटू 3 माइनस 1 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 एंड I3 एंड A32 दैट मीन्स I इसमें कितना है 3 है और J कितना है 2 है, तो यह वैल्यू पुट कीजिए 3 इंटू 3 माइनस 2 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7। तो ये 8 ये हो गया 8 और ये हो गया 7। तो ये आपका कितना मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 2। कितना है नंबर ऑफ रो कितना 1 2 3, कॉलम कितना 1 एंड 2। तो ये आपका यहां से आपको मैट्रिक्स आप आराम से मैट्रिक्स देख लीजिए मैट्रिक्स क्या होता है। आई होप आपको ये मैट्रिक्स लिखने आ गया होगा। अब हम चलते हैं
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते कितने प्रकार के, वो क्या क्या होते हैं उस पर चलते हैं। तो फर्स्ट मेरा क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कहते किसको है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1। दैट इज, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा वो m क्रॉस 1 होगा, उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी आपका m क्रॉस n हो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। m इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो जिसमें n जो होगा नंबर ऑफ कॉलम वो सिर्फ 1 होगा, उसको बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। उसमें नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो, कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कॉलम एक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर ले लें हम लोग, तो अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं 0 1, इसमें मेरा नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 है। रो 1 2 एंड कॉलम 1। वैसे एक और मैट्रिक्स लेते हैं बी, जिसमें आपका नंबर ऑफ रो कितना है, सपोज कि बी लेते हैं 0 1 2, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, बट नंबर ऑफ कॉलम कितना, 1 है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलम मैट्रिक्स। दैट मीन्स अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इज टू 1। m कितना भी हो सकता है, 2 3 4, कुछ ना कितना भी हो सकता है, दिक्कत नहीं है। दैट बट जो कॉलम वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। वैसे ही आपका सेकंड आता है इसमें रो मैट्रिक्स। तो जो रो मैट्रिक्स होते हैं, तो a matrix is said to be row matrix if its number of row is equal to 1. That means कि a matrix has only one row. That is, हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस n हो, उसको बोलेंगे क्या, रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स जिसमें रो सिर्फ और सिर्फ एक हो, कॉलम कितना भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर रो 1 है, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स मेरा रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सपोज ए कोई मैट्रिक्स है 0 1, इसमें रो कितना है, रो 1 है, कॉलम कितना है, 1 and 2। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज 1 -2 3, इसमें रो कितना है, 1 रो है, कॉलम कितना है, 1 2 3। एक और मैट्रिक्स लेते हैं सी, साइन थीटा कॉस थीटा, इसमें रो कितना है, 1 रो है, कॉलम कितना है, 2 कॉलम है। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। आई होप आपको रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहते किसको है? स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर किसको बोलते हैं? जिसका दोनों हर साइड बराबर हो। तो वैसे आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट हम ये जानते हैं कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स पता है कि जो ए आई जे हो, m क्रॉस n, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें m और n दोनों बराबर हो। दैट मीन्स m क्रॉस n। A matrix is said to be square matrix if its order is m क्रॉस m। या फिर आप n क्रॉस n भी कह सकते हो, दिक्कत नहीं। या फिर आप यहां पर क्या, यहां पर आप लोग आप इसको n क्रॉस n भी कह सकते हो, दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर देखें, तो सपोज पे एक ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है। तो इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, m इज इक्वल टू n है, ये होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 3 -2 4 5 -6 0 9।
ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपका नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, नंबर कॉलम कितना है 1 2 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है 3 क्रॉस 3 का ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो, उसको बनेगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ दैट ऑर्डर। जैसे ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, A is a square matrix of order 2 cross 2 and B is a square matrix of order 3 cross 3। वैसे आपका होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक फोर्थ भी आपका आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इससे समझ ही रहोगे कि रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर नहीं होता है। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं क्या कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें या तो आपका नंबर ऑफ रो जो होगा, नंबर ऑफ रो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा हो, या फिर नंबर ऑफ जो रो होगा वो कॉलम से कम हो। इसको बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे अगर हम कोई भी एक एग्जांपल ले लें, सपोज कोई हम एक एग्जांपल लेते हैं 0 1 2 3, तो ये तो आपका एक हो गया क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। बट अगर इसमें हम और भी एलिमेंट बढ़ा दें 4 5, तो देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें m इज ग्रेटर देन n है ना, 3m हो गया और n क्या 2 हो गया। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जो एक रेक्टेंगल के जैसा दिखे। और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 1 and 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3 4, 2 क्रॉस 4। इसमें क्या m क्या है, m इज लेस देन n है, m यहाँ 2 हो गया, n क्या हो गया 4 हो गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये आ रहा है क्या रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो हाँ है कि हम जब रो मैट्रिक्स देखते हैं, जब रो मैट्रिक्स को हम पढ़ें, जब रो मैट्रिक्स को देखें, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम देखते हैं कि अ मैट्रिक्स इन द ऑर्डर 1 क्रॉस n, तो रो मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो क्या होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। और अगर m इक्वल टू n हो जाएगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आई होप आपको स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट आपका स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स पता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट अगर इक्वल है उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कि अगर सपोज कि एक हम ले लें डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 या -1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो देख रहे हैं कि जो भी मैं डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इस डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हर एक एलिमेंट इक्वल होगा, बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं √3 0 0 √3, ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका आपका हर एलिमेंट बराबर है। इसके बाद आता है आपका यूनिटी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते किसको है, जब आप पढ़ते क्वाड्रिलेटरल चैप्टर तो उसमें जब आपका स्क्वायर आता है या फिर रेक्टेंगल या फिर कोई भी ट्रेपेजियम, मतलब एनी क्वाड्रिलेटरल, तो सपोज हम एक स्क्वायर लेते हैं, तो जब हम लोग एक अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जब हम लोग लोअर राइट कॉर्नर को मिलाते हैं, या फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर को मिलाते हैं, तो इसको बोलते हैं डायगोनल। ये हो गया आपका एक डायगोनल 1 D1 या पर D2 है ना। तो ये क्या यह हो गया क्या अपर लेफ्ट कॉर्नर है ना, और यह आप हो गया क्या
लोअर राइट कॉर्नर। वैसे आपका ये क्या हो गया, आपका हो गया लोअर लेफ्ट कॉर्नर, आपका ये हो गया क्या, अपर राइट कॉर्नर, है ना। तो जब हम लोग अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर मिलाते हैं या फिर लोअर लेफ्ट कॉर्नर से अपर राइट कॉर्नर, तो उसको बोलते हैं डायगोनल। वैसे आपका यहां भी होगा, जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जब कोई मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कितना का, ये आपका 3x3, तो जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका जो भी डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या होना चाहिए, अपर लेफ्ट कॉर्नर टू लोअर राइट कॉर्नर, बस यही डायगोनल। हालांकि इसमें डायगोनल दो होगा, एक ये होगा एक ये होगा, लेकिन हमको कौन सा लेना है डायगोनल, सिर्फ ये डायगोनल लेना है जो आपका अपर लेफ्ट कॉर्नर से लोअर राइट कॉर्नर जो डायगोनल बन रहा हो उसी डायगोनल को लेना है। ये डायगोनल में नहीं लेना है। अगर सपोज हम डायगोनल अगर ऐसे ये ले लेते हैं ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इस डायगोनल को हमें नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, बस लेना किसको है, जो आपका ये डायगोनल हो। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या बोलता है कि is said to be diagonal matrix if all its non-zero diagonal element are zero। कहने मतलब क्या है कि हम लोग का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल में जितना भी एलिमेंट आ रहा है इसको छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होगा, तो उसको बोलेंगे क्या हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कोई मैट्रिक्स हो गया क्या 1 0 0 0 2 0 0 0 3, तो यहां पर देखिए जो डायगोनल है, इस डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट मेरा क्या है, जीरो है, तो इसको बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है कि यहां पर डायगोनल के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट को जीरो करना ही पड़ेगा, तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो यहां पर हम लोग को डायगोनल के एलिमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है कि यहां पर जीरो होगा कि नहीं होगा, तो आपके पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपके पास ये राइट है कि आप यहां पर एक ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हो, जैसे मन में क्वेश्चन आ रहा हो क्या यहां पर एक जीरो ले सकते हैं, तो देखिए ऐसे भी हो सकता है मैट्रिक्स 1 0 0 0 0 0 0 0 2, तो ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम लोग एक कंडीशन तो कंफर्म फुलफिल कर चुके हैं कि इस डायगोनल के अलावा जितना भी आपका एलिमेंट सब जीरो है। लेकिन यहां पर कहीं मेंशन आपका नहीं दिया हुआ है कि आपका इस डायगोनल में जीरो होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। आप यहां पर जीरो ले भी सकते हो। एक और मैट्रिक्स सपोज हम ले लें, अगर हम यहां पर अगर सपोज एक और मैट्रिक्स ले लें, चलिए अगर मान लीजिए कि अगर हम एक और मैट्रिक्स हम ले लें साइन थीटा 0 0 0 कॉस थीटा 0 0 0 0, तो इससे हम चलिए कॉस 0 हम यहाँ कॉस थीटा यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, तो देखिए ये भी आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि जब हम लोग को डायगोनल के अलावा हर एलिमेंट जीरो हो, और डायगोनल में जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स जिसको हम बोलेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये समझ होता क्या है, हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जब कोई डायगोनल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 1 हो, मतलब अ डायगोनल मैट्रिक्स in which each element
इज 1। हर एलिमेंट जब 1 होगा उसको बोलेंगे हम क्या, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे कि अगर सपोज कि एक लेते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो देखें किसका जो भी एलिमेंट है ना वो 1 है, वो जगह पर तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स। कितना ऑर्डर है, 2 क्रॉस 2। एक और हम एग्जांपल लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखिए ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है, कितना का, 3 क्रॉस 3 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। इसका जो सिंबल होता है ना, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है आई जो भी m क्रॉस m, क्योंकि क्या है, ये आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट मींस इसको हम m क्रॉस m लिख सकते हैं। तो दैट मींस हम एक को क्या बोल सकते हैं, एक हम बोल सकते हैं ना कि ये एक I 2 क्रॉस 2। दैट मींस क्या, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। वैसे इसको हम लिख सकते हैं कि I 3 क्रॉस 3, इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 3। आई होप आपको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में जो भी स्क्वायर आपका मैट्रिक्स गिवन रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, खुद से लेते हैं। सपोज क्वेश्चन में आपका कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का हो तो हम लोग वहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से समझेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आपका जीरो मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स कहते किसको है, अगर कोई भी मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट, जितना भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो, सारा अगर जीरो हो तो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जैसे हम अगर एक एग्जांपल देखें तो अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका आपका जो भी एलिमेंट है सपोज 0 0, ये आपका कितना का ये ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 का। तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे कि आपका जीरो मैट्रिक्स। एक और लेते हैं एग्जांपल B 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0। ये आपका क्या है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, जीरो मैट्रिक्स। इसको जो सिंबल होता है ना, इसको हम कभी कभी या फिर इसका जो सिंबल होता है वो आपका कहीं कहीं आपका जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो मीन्स आपका जीरो मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते किसको है, जैसे कि आप डिफिनेशन देख रहे होंगे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ Aij इज इक्वल टू Aj। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स A है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर कोई A स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस A मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें तो ट्रांसपोज निकालने के बाद ये वापस A मैट्रिक्स ही दे दे तो उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई मैट्रिक्स है, हम 3 क्रॉस 3 का लेते हैं 1 2 3 -2 -5 -6 एंड 3 -6 0। ये आपका एक मैट्रिक्स A है जो 3 क्रॉस 3 का है। इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मतलब कि रो 1 को हम लोग कॉलम 1 में लिखेंगे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखेंगे और रो 3 को कॉलम 3 में लिखेंगे। कहने मतलब क्या है कि ये मेरा रो 1 है, तो इस रो 1 को हम क्या करेंगे, उठाएंगे और कॉलम 1 में इसको हम पुट कर देंगे। तो जैसे कि देखेंगे 1 है, ये 2 यहां लिख दिए और 3 यहां लिख दिए। वैसे ही जो मेरा रो 2 है उसको हम ऐसे उठा के कॉलम 2 में हम रख देंगे। तो रो 2 क्या है मेरा 2 -5 एंड -6। फिर रो 3 को हम लोग यहां से उठाएंगे और कॉलम 3 में रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 -6 एंड 0। तो आप देख रहे होंगे कि ये सारा वैल्यू मेरा ट्रांसपोज करने पे वापस A ही आ गया। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, A के ही बराबर आ गया, ये दोनों बराबर है। तो ऐसा मैट्रिक्स को कहेंगे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक हम लोग अगर और एग्जांपल ले लें, सपोज एक एग्जांपल हम लेते हैं 2 क्रॉस 2 का।
1 -2 एंड 3। तो जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे मतलब कि रो 1 को कॉलम 1 में लिखेंगे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखेंगे। तो ये रो 1 ये आपका रो 1 है तो इसको हम लोग कॉलम 1 में लिख देंगे। तो रो 1 क्या आपका 1 एंड -2, रो 2 को -2 एंड 3। हम रो 1 को कॉलम 1 में लिखेंगे, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में, रो 4 को कॉलम 4 में। ट्रांसपोज मतलब होता है कि हर रो को उसके हर कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग कॉलम लिखे। कोरस्पॉन्डिंग कहने मतलब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में, रो 3 को कॉलम 3 में, रो 4 को कॉलम 4 में, रो 5 को कॉलम 5 में। तो जब हम ए का जब ट्रांसपोज किए तो वापस ये वैल्यू देखिएगा तो ये आपका ए ही देगा। तो इस टाइप का मैट्रिक्स को कहते हैं क्या कि ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट चलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं किसको है? जैसे अगर आप डेफिनेशन देख रहे हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ aij is equal to minus aji and also its principal diagonal a 0। इसे कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई ए मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो तो पहला 0 होना चाहिए। उसके बाद जब हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद अगर ये -a दे दे तो वैसा मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें कि अगर हम कोई एक मैट्रिक्स ए लिए, इस मैट्रिक्स सपोज हम 3x3 का एक मैट्रिक्स लेते हैं, तो पहला चीज हम ये बोले कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा वो 0 होना चाहिए। मतलब इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये आपका 0 हम रख लिए। और अगर हम वैल्यू लेते हैं 2 -2 -3 3 4 -4, हम एक मैट्रिक्स ए लिए जिसका आपका प्रिंसिपल डायगोनल क्या आपका 0 है। देखोगे आपका प्रिंसिपल डायगोनल आपका 0 है। जब इस ए का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर हम इसका हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज मतलब जैसे पिछला वीडियो में बताया था ट्रांसपोज, आपका ट्रांसपोज बोलते किसको है? ट्रांसपोज उसको बोलते हैं जब आप रो 1 को कॉलम 1 में लिख दे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखे, रो 3 को कॉलम 3 में लिखे, ऐसे चलता रहता है। तो इसका रो 1 में क्या है 0 2 -3, तो इसको हम कॉलम 1 में लिखेंगे 0 2 -3। रो 2 क्या है आपका -2 0 एंड 4। रो 3 क्या है मेरा 3 -4 0। देख सकते हो कि हम रो 1 को कॉलम 1 में लिखे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखे, रो 3 कॉलम 3 में लिखे। इसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर आप ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज करने के बाद अगर वैल्यू -a दे दे तो वो क्या होगा मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर देख रहे हैं ये a है और अगर इस हम a को अगर इस a में माइनस लगा देंगे ना तो देखिए सारा वैल्यू आ जाएगा। कैसे? अगर माइनस जैसे ये में a है, a इज इक्वल टू क्या है 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 एंड 0। तो जब इसमें माइनस लगा देंगे हर एलिमेंट में तो ये माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए यही वैल्यू आपका जब इसमें माइनस लगा दिए ना तो यही वैल्यू मेरा यहां आ रहा है। कहने मतलब ये है कि अगर हम ट्रांसपोज करें और वो अगर -a दे दे, मतलब ये वैल्यू मैं क्या दे रहा है, ये वैल्यू मेरा -a दे रहा है। a का ट्रांसपोज किए, ट्रांसपोज करने के बाद ये वैल्यू क्या -a दे रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स को कहेंगे क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमें एक और एग्जांपल है 2x2 का एग्जांपल अगर हम ले, सपोज कोई बी में मैट्रिक्स है 0 0 -2 एंड 2। तो जब हम लोग बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपका 0 2 0 -2 2 एंड 0। रो 1 को कॉलम 1 में लिखे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखे। तब देखिए ये आपका माइनस भी आ रहा है, ये आपका क्या आ रहा है
माइनस बी वैल्यू आ रहा है। तो किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर वो माइनस दे रहा है ना, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो वैसे मैट्रिक्स को कहेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे खास बात कि इसका आपका प्रिंसिपल डायगोनल 0 होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट आपका क्या, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते किसको, वो समझते हैं। अगर कोई ना स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सपोज कोई एक में स्क्वायर मैट्रिक्स हो 3x3 का लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। तो जो इसका डायगोनल है ना, ये इसका डायगोनल है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, या तो इसका आप डायगोनल बोलिए या बोलिए प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो इस डायगोनल का अगर जितना भी नीचे का साइड जितना भी एलिमेंट है ना, सब अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स ये 0 ये 0 ये 0, तो ऐसा मैट्रिक्स को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो आपका 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 हो, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर उसका जो भी प्रिंसिपल डायगोनल है, उससे नीचे का एलिमेंट सारा 0 हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें अपर साइड एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए एग्जांपल लेते हैं ना, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, ये आपका एक डायगोनल हो गया। इस डायगोनल के नीचे देखिए सारा एलिमेंट 0 है और ऊपर में एक आपका ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक और भी ले सकते हैं, सपोज एक और मैट्रिक्स ने C इज इक्वल टू 1 2 0 3, ये आपका 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका एक डायगोनल है और ये किस नीचे एक एलिमेंट 0 है, तो हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वैसे ही आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसमें आपका डायगोनल का अपर सारा एलिमेंट 0 हो। दैट मीन्स अगर हम बोल सपोज एक हम लोग 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो जो इसका प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल डायगोनल का जब ऊपर का सारा एलिमेंट 0 कर दे हम लोग, 0 ये भी 0 ये भी 0, तो इसको बोलेंगे क्या, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल बन रहा है ना एलिमेंट का, वो आपका नीचे साइड बन रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल अगर हम ले लें तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है आपका 1 0 0 2 3 0 4 5 6, देखिए ये आपका क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर सारा एलिमेंट 0 है। एक और हम ले सकते हैं, सपोज एक और हम ले सकते हैं C 1 0 2 3, ये भी आपका क्या, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका अब इस डायगोनल का अपर साइड में 0 है एलिमेंट। आई होप आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियोस अभी मैं प्रोवाइड करूंगा सारा वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। थैंक यू।